कायनात की सबसे बड़ी दहशतगर्दी हुजूर की इज्जत के बारे में बात करना है, हुजूर की नामूस के बारे में बात करना है। अगर तुम कहते हो कि ये दहशतगर्दी है मनसब व नबीयत, तो ये याद रखना हम सबसे बड़े दहशतगर्द हैं इस मसले में। अगर अमेरिका समझता है, कायनात का कोई कुत्ता समझता है, अगर हुजूर के गुस्ताख को काटना दहशतगर्दी है, तो ये दहशतगर्दी हम हर बार करेंगे, सरेबाज़ात करेंगे, वक्त आया सरदार करेंगे। अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के बड़े साहिबजादे हैं। हाफिज साद हुसैन रिजवी तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के अमीर हैं। खादिम हुसैन रिजवी तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के बानी थे और उन्होंने इस पार्टी की बुनियाद नमूस रिसालत पर रखी, और जहाँ जहाँ इस्लाम के खिलाफ कोई बात होती तो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी इस जुल्म के खिलाफ खड़े नजर आते। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की दीन से मोहब्बत ने उन्हें एक मकाम अता किया। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी सच्चे आशिक़े रसूल थे और नमूस रिसालत के लिए हर वक्त तैयार रहते। हाफिज साद हुसैन रिजवी शुरू ही से अपने वालिद के साथ इस तहरीक में शामिल थे। साद हुसैन रिजवी हर धरने और हर जलसे जुलूस में अपने वालिद के साथ शामिल होते। जब तक आपके वालिद हयात थे आप मीडिया से दूर रहे और पार्टी में खिदमत अंजाम देते रहे। आप शुरू से ही अपने वालिद की तरह किसी प्रोटोकॉल के बगैर आम लोगों में नजर आते, मगर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की वफात के बाद वो नुमाया हुए और पार्टी के नए सरबराह बन गए। हाफिज साद हुसैन रिजवी 21 सितंबर 1994 को लाहौर में पैदा हुए। आपका ताल्लुक अवान खानदान से है। मौलाना साद हुसैन रिजवी के वालिद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जिला अटक में पैदा हुए और आपके आबाओ अजदाद का ताल्लुक जिला अटक से है। साद हुसैन रिजवी ने प्राइमरी की तालीम हासिल करने के बाद कुरान पाक हिफ्ज किया। आपने प्राइवेट मैट्रिक की, इसके बाद आपने दरसे निज़ामी का कोर्स किया। जब साद हुसैन रिजवी ने दरसे निज़ामी में दाखिला लिया तो इस वक्त महज उनकी उम्र 13 साल थी और उसी वक्त आपके वालिद का एक्सीडेंट हुआ और वो माजूर हो गए, जिसकी वजह से आपको अपनी तालीम छोड़नी पड़ी, मगर फिर आपने बकाया तालीम अपने वालिद की ज़ेरे निगरानी हासिल की। इलामा साद हुसैन रिजवी ने कुरान और हदीस की तालीम के साथ साथ फ़िक़्ह की भी तालीम अपने वालिद से हासिल की। इसके अलावा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने इलामा इकबाल के इशहार को अपने वालिद की तरह पढ़ने की महारत हासिल की। आपके वालिद खुद को इकबाल का हाफिज कहते थे। इलामा साद हुसैन रिजवी ने भी अपने वालिद से इकबाल को सीखा और जब भी वो कोई तकरीर करते हैं तो वो इकबाल को पढ़ते नज़र आते हैं। और कहा जाता है कि जैसे इलामा खादिम हुसैन रिजवी हाफिज़ इकबाल थे, बिल्कुल इसी तरह साद हुसैन रिजवी भी इकबाल के हाफिज़ हैं। आपको भी अपने वालिद की तरह उर्दू, अरबी और फ़ारसी पर महारत हासिल थी और अक्सर वो अपनी तकरीरों में इमाम अहमद रज़ा और इकबाल के हवाले देते नज़र आते हैं। इसके अलावा आप भी बाबा जी की तरह तकरीरों में पंजाबी टच देते नज़र आते हैं। ये कहते थे साफ डार आएगा, मैंने कहा था तुम्हारी मैशत दुरुस्त नहीं हो सकती क्योंकि तुमने नामूस रिसालत पर मुदाहनत की है, तुमने खत्म नबुव्वत पर मुदाहनत की है, और जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। फिर रहे हो कि नहीं दर बदर खार? तू आया नजरते क्यों बदनसीबा, तुसी आ जांदे तुहाडे कोल मौका सी। बाबा जी फरमांदे जिंदगी च एक वेला आए आंदा कि बंदे नूं या इधर दा फैसला करना पैंदा या इधर दा फैसला करना पैंदा। काश के तुसी सारे रसूलुल्लाह दे दर दा फैसला कर लेंदे। फैज़ाबाद धरने में भी आप बाबा जी के साथ थे और आम लोगों में उठते बैठते और खाते पीते थे। इलामा साद हुसैन रिजवी की ज़िंदगी में अहम मोड़ उस वक्त आया जब आपके वालिद खादिम हुसैन रिजवी ने 19 नवंबर 2020 को वफ़ात पाई। बाबा जी के दौर में आपने 2015 से 2022 तक तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। बाबा जी के जनाजे पर पार्टी की 18 रुकनी शुरा ने पार्टी का अमीर मुंतखब कर लिया। जब आपको पार्टी का अमीर बनाया गया तो उस वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना था। सबसे पहली और बहुत बड़ी मुश्किल ये पेश आई कि आपके वालिद के बहुत करीबी साथी ने आपके अमीर बनाए जाने पर शदीद मुखालफत की और उन पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए, और यहाँ तक कि उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नशा करते हैं, मगर मौलाना साद हुसैन रिजवी इस पर खामोश रहे और वो अपने वालिद के अधूरे कामों में लग गए। पार्टी का अमीर बनना उनके लिए कांटों की सेज साबित हुई। उनको पार्टी का अमीर बने कुछ ही महीने गुजरे थे कि उन्हें 2021 में ज़ोहर की नमाज के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया और जेहल कोट लखपत मुंतकिल कर दिया गया। साद हुसैन रिजवी को हुकूमत ने गिरफ़्तार किया तो मुल्क की सूरत हाल ख़राब होने लगी और मुल्क में एहतजाज शुरू हो गए जो कि पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर गए।
جس کے پیش نظر حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کر دی۔ حکومت حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، مگر پھر سعد حسین رضوی نے جیل سے اعلان کیا کہ حالات کو خراب نہ کیا جائے اور احتجاج ختم کر دیا گیا۔ انہیں 31 اکتوبر کو ایک معاہدے کے تحت رہا کر دیا اور اس طرح سے تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ہٹا لی گئی۔ علامہ سعد حسین رضوی کی قیادت میں تحریک لبیک پاکستان نے بے حد مقبولیت حاصل کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق جب سے علامہ سعد حسین رضوی پارٹی کے امیر بنے ہیں، یہ پارٹی اور بھی زیادہ مقبول اور مضبوط ہو گئی ہے۔ سعد حسین رضوی نے اس پارٹی کی بہتری کے لیے بے حد محنت کی ہے اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پاکستان میں جب 2022 میں سیلاب آیا تو آپ کی جماعت متحرک نظر آئی اور آپ بھی کام کرتے نظر آئے۔ اس کے علاوہ جب حکومت نے عوام پر مہنگائی کے بم گرائے اور روٹی کو عام آدمی کی پہنچ سے دور کر دیا اور ڈیزل و پیٹرول کو عام آدمی کے لیے خریدنا مشکل ہو گیا، تو آپ نے حکومت کو دھمکی لگائی کہ وہ اپنی عیاشیاں بند کر دے اور عوام کو ریلیف دے، ورنہ جماعت وہ کرے گی جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ ہڑتال کر چکے ہیں اور حکومت کو اپنے آگے کے لاہے عمل سے آگاہ کر چکے ہیں۔ جب سے مولانا سعد حسین رضوی جماعت کے امیر بنے ہیں، انہوں نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ آپ جس جگہ بھی جاتے ہیں لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ لوگ ان کو خادم حسین رضوی کا دوسرا روپ کہتے ہیں۔ لوگ جس طرح خادم حسین رضوی سے محبت کرتے تھے، بالکل اسی طرح آپ سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سعد حسین رضوی بھی اپنے والد کی طرح جارحانہ طبیعت کے مالک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر اور بے باک بھی ہیں۔ سعد حسین رضوی اپنے والد کے فرما بردار تھے اور دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نیک مقصد میں کامیاب کرے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔